हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं अपना श्लोक, चर्चा करेंगे 4.18 की। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। देखते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, यह मतलब जो कर्मण्य अकर्म पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, जो पश्येद और कर्मणि में हलंत है तो उसकी वजह से अकर्मणि हुआ है संधि में। ठीक है, कर्मणि च कर्म यह, जो अकर्म में कर्म को देखता है। बुद्धिमान मनुष्येषु, सारे मनुष्यों में ऐसा मनुष्य बुद्धिमान है। सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, सहयुक्त मतलब वो युक्त रहता है कि भगवान से उसका संबंध क्या है। कृष्ण कर्म कृत, सारे कर्म को करते हुए भी वो इस बात में टिका रहता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है, या वो ज्ञान में युक्त रहता है। ठीक। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, जो अकर्म में कर्म को देखता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा सारे मनुष्यों में ऐसा मनुष्य बुद्धिमान है। सह युक्त कृष्ण कर्म कृत, और वो युक्त है भगवान से, वो युक्त है भगवान से अपने रिलेशन को समझ रहा है। और कृष्ण कर्म कृत, और सारे कर्मों को करते हुए भी बुद्धि व्यवस्था। ओके, धीरे धीरे डिवोटीज आ रहे हैं। हरे कृष्ण। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। अब मक्ति तो आपको शायद नहीं आई थी पिछले क्लासेस में। प्रभु जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज चैट पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। आप चैट पे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए। पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप ठीक है। ओके, मैं अर्चना माता जी पूछता हूँ। अर्चना माता जी, क्या आपको पता है कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है? मैं पिछले क्लास में बताया था। अर्चना माता जी, अगर आपको याद हो तो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? चैट पे। ओके, कर्म है निष्काम। ओके, अकर्म है ज्ञान। ओके, प्रभु जी क्वेश्चन क्या है, हम थोड़ा सा चले गए थे ओके शायद। माता जी, क्वेश्चन ये है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या कर्म है, विकर्म क्या निष्काम है, है? हाँ, कर्म कर्म निष्काम। निष्काम है, और अकर्म अकर्म ज्ञान है, और विष्काम और आत्मज्ञान। विकर्म। विकर्म पाप, वो काम कम टाइप, वो क्लियर नहीं है पूरा प्रभु जी।
जी माता जी, ओके मैं समझ गया, मैं समझ गया, ओके। विकर्म है काम में कर्म। ओके, थैंक यू माता जी। ठीक है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, जो नहीं आए थे पहले मैं बता देता हूँ पहले। देखिए कर्म क्या है, निष्काम कर्म, ऐसे कर्म जो भोग की इच्छा से रहित होकर किए जाते हैं उसको बोलते हैं कर्म। ठीक। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो भोग की इच्छा से प्रेरित होकर किए जाते हैं, वो होते हैं विकर्म। अकर्म यानी आत्मज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान कराया जाए। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, बुद्धिमान कौन होता है, हम लोग इन मोस्ट केसेस हम लोग सोचते हैं कि भैया जो क्लास में टॉपर है, जिसने आईएएस क्लियर कर लिया है, जिसने बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है, वो बड़े बुद्धिमान है। लेकिन भगवान के अकॉर्डिंग बुद्धिमान कौन? भगवान के अकॉर्डिंग बुद्धिमान वो है, कृष्ण के अकॉर्डिंग बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। ठीक। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या मतलब है इसका। ये मैं भी श्लोक बहुत सालों बाद समझ पाया था। ठीक है, पढ़ते हैं। यह श्लोक कर्म और अकर्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता है, जिनको समझना होता है। मैंने फिर रिपीट कर दूंगा एक बार। कर्म मतलब निष्काम कर्म, अकर्म मतलब आत्मज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जहाँ जो यहाँ पे कर्म कहा जा रहा है वो है सेल्फलेस एक्शन, एक्शन विच इज नॉट बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक। ओके, खुशबू माता जी, अगर आप टाइप कर सके तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। मैं बार बार कुछ होता रहूंगा जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। खुशबू माता जी, आप टाइप कर सकती हैं। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्मों के संपादन में अकर्म अर्थात आत्मज्ञान को देखता है, क्योंकि निष्काम कर्मों का संपादन अकर्म तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और जो आत्मज्ञान में कर्म को देखता है ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। ओहो माता जी, मैं समझ रहा था आप ये सोचेंगी, देखिए आपने गलत बोला। कर्म मतलब निष्काम कर्म, कर्म यानी जो भौतिक इच्छा से प्रेरित हुए बिना किया जाए, मतलब सेल्फलेस एक्शन इज कॉल्ड कर्म। फिर रिपीट कर रहा हूँ माता जी, नहीं समझ में आएगा वरना। कर्म यानी निष्काम कर्म जो कि विदाउट कोई भी भौतिक कामना किया जाएगा। विकर्म यानी जो भौतिक इच्छा से किया जाएगा वो विकर्म है, और अकर्म मतलब आत्मज्ञान। ठीक। कर्म मतलब निष्काम कर्म, विकर्म मतलब काम में कर्म जो भौतिक इच्छा से किया जाए, और अकर्म मतलब ज्ञान। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या मतलब है? जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है या निष्काम भावना से कर्म करता है, उसके हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक। और उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। ठीक। तो ये जो निष्काम कर्म है इसका उद्देश्य भोग प्राप्ति नहीं है, अपितु हृदय का शुद्धिकरण है। फिर रिपीट कर रहा हूँ। कर्म मतलब निष्काम कर्म जो भोग की इच्छा के बिना किया जाए, और जब व्यक्ति कोई भी कर्म भोग की इच्छा के बिना करता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है और उसके हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो निष्काम कर्म है वो भोग प्राप्ति के लिए नहीं है, अपितु हृदय शुद्धिकरण के लिए। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब गीता भूषण टीका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें दो शब्द आएंगे, कार्य और कारण। तो कार्य का मतलब होता है इफेक्ट या रिजल्ट,
और कारण का मतलब होता है कॉज। जैसे आपने कोई भी पेड़ का बीज बोया, तो जब पेड़ आया तो पेड़ है इफेक्ट और बीज है उसका कारण। बीज की वजह से पेड़ आया है, ठीक। तो कार्य यानी इफेक्ट, जो रिजल्ट मिला, ठीक। हरे कृष्ण। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो बीज है वो कारण है, वो कॉज है, और जो उसका इफेक्ट है वो पेड़ है आपके सामने। जैसे आपने आम के पेड़ का बीज डाला और आम का पेड़ उग आया, तो आम का पेड़ जो आपको दिख रहा है वो उसका इफेक्ट है बीज का, बीज कारण। ठीक, तो कार्य और कारण दो शब्द आएंगे इस टीका में, तो समझिए कार्य मतलब जो इफेक्ट है या जो रिजल्ट है, कारण मतलब हेतु, जो कॉज। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि निष्काम कर्म जो है वो कारण है और उसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट है आत्मज्ञान। या ऐसे कह सकते हैं कर्म है निष्काम कर्म, और उसका कर्म का जो रिजल्ट है, सॉरी, जो, हाँ, कर्म का जो रिजल्ट है या कर्म का जो इफेक्ट है वो अकर्म। ये बात क्लियर हो गई। निष्काम कर्म का इफेक्ट या रिजल्ट आत्मज्ञान। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म का इफेक्ट या कर्म का रिजल्ट अकर्म है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अभी आएंगे थोड़ी, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी पूरी टीका खत्म हो जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग टीका। देखिए, जो व्यक्ति ये देख लेगा कि निष्काम कर्म के द्वारा यानी कारण के द्वारा कार्य की प्राप्ति होगी यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो ये देख पा रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, जो ये देख पा रहा है कि निष्काम कर्म करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, वो बुद्धिमान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बहुत सारे भक्ति कार्य करते हैं, ठीक, तो हम जानते हैं उससे हमारा हृदय शुद्ध। फॉर एग्जाम्पल, भगवान के लिए मंदिर को साफ करना, देखने में लगता है कि अरे ये तो झाड़ू पोछा लगा रहा है, ये झाड़ू पोछा मार रहा है, लेकिन नहीं, उससे हृदय भी साफ हो रहा है। भगवान के मंदिर का मार्जन करने से हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, हमारा हृदय भी साफ होता है। या फॉर एग्जाम्पल, कोई भक्त मान लीजिए डीटी किचन में बर्तन साफ कर रहा है, तो कोई बाहरी व्यक्ति आए, अरे तुम बर्तन साफ कर रहे हो, तुम बर्तन मांजने के लिए अपनी जवानी खो रहे हो, वो भी फ्री में। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कोई भक्त बर्तन मांज रहा है और कोई बाहरी व्यक्ति आए, बर्तन मांज, अरे भाई बर्तन ही मांजना था तो होटल में मांजते, वहां कम से कम रुपए तो मिलते, या तो रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, अपनी जवानी भी खो रहे हो और बर्तन मांज रहे हो। ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि ये बर्तन मांजने से, ऐसे कार्य करने से उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, तो कोई कहे तुम तो रसोईया हो, तो शादी पार्टी ब्याह में रसोईया करी करो, कम से कम रुपए मिलेंगे उसको। लेकिन वो जो भक्त खाना बना रहा है वो राधा कृष्ण की सेवा के लिए बना रहा है, या भगवान को वो ऑफर होगा, इसीलिए ये व्यक्ति खाना बना रहा है, तो उससे उसका हृदय शुद्ध होगा। आप समझ में आ रही है? तो ये सारे कार्य, ये सारे कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं। बाहरी रूप से लगेगा कि अरे तो सब सामान्य कर्म, ये तो हर कोई करता है। झाड़ू पोछा है जो सड़क पे मार रही है, और एक मंदिर साफ कर रहा है। होटल में भी बर्तन साफ होते हैं, यहाँ भी बर्तन साफ हो रहे हैं। होटल में भी खाना बनता है, यहाँ भी खाना बन रहा है। लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों। कार्य एक ही जैसे लग रहे हैं, कर्म एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो टेम्पल में कर्म हो रहे हैं या कार्य हो रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रही है, तो वो निष्काम कर्म। ठीक, तो कर्म में अकर्म देखने का मतलब, जो निष्काम कर्म है उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है,
तो व्यक्ति कर्म करने में हिचकिचाता नहीं, और वो जानता है कि अगर ये सब मैं करूंगा तो मेरा हृदय शुद्ध होगा और आत्मज्ञान होगा और आत्म अनुभूति मुझे होगी। तो इसका मतलब ये है कर्म में अकर्म देखने का मतलब, कि जब वो कर्म कर रहा है तो ये देख रहा है कि मेरा हृदय साफ होगा, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। भाई अगर आप बीज, मान लीजिए आपने आम का पेड़ डाला और बीज डाला, तो आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में ये पेड़ बनेगा या पेड़ उगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए थ्योरी में समझना इजी है, लेकिन ये देख पाना कठिन। कर्म में अकर्म को देख पाना बड़ा कठिन। लोग नहीं समझ पाते कि जब भक्त किताब बेच रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ रथ यात्रा निकली थी, मतलब सॉरी पद यात्रा आई थी। तो मैं किताब बेच रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम इतने अच्छे घर के लग रहे हो, किताब बेच रहे हो सड़क पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो कर्म है ये नॉर्मल कर्म नहीं है। जैसे जो व्यक्ति पैम्पलेट बांटता है, ये वो एक्टिविटी नहीं है। तो लोग समझते हैं कि जब डिवोटी तो बुक बेच रहा है तो अपने लिए पैसे कमा रहा है, लेकिन नहीं, ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये तो ईश्वर से के द्वारा किया, ईश्वर के लिए किया गया कार्य है। जी जी माता जी, वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते। लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बाहरी लोग, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, और उससे उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा। ठीक, लोग इसको कर्म देख रहे हैं, बस कर्म ही तो कर रहा है, क्या है अपने लिए कर रहा है। लेकिन भक्त जानता है ये जो कर्म है, जो निष्काम कर्म मैं ये कर रहा हूँ, जो किसी की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, उससे मेरा हृदय शुद्ध होगा और मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्म अनुभव की प्राप्ति। तो ये है कर्म में अकर्म को देखना। क्लियर हुआ क्या है कर्म में अकर्म को देखना? इसको बेचना नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। हम लोग प्रभु जी बोले, लेकिन बाहरी लोग नहीं बोलते। ठीक है, कौन कौन समझ गया कि कर्म में अकर्म को देखने का मतलब क्या है? सब समझिए कर्म में अकर्म को देखने का मतलब क्या है, समझ गए सब लोग? मैं आगे बढ़ू? समझ गए, ओके। अभी मैं उसको और सिंप्लीफाई करूंगा पहले, लेकिन जो टीका में लिखा है पहले मैं वो समझा दूंगा, फिर उसको बाद में पूरा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। और जो आत्मज्ञान में कर्म को देखता है, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। ठीक है, तो आत्मज्ञान में कर्म कैसे देखता है, कि हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। जो कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार, जो मुमुक्षु हैं वह हृदय के शुद्धिकरण के लिए क्रियमाण कर्म को ज्ञानाकार देखता है, क्योंकि इस कर्म का लक्ष्य ज्ञान होता है। कर्म में अकर्म, अर्थात कार्य अपने कारण में निहित। टफ हो गई हिंदी। देखिए, इसी बात को कर्म में अकर्म को देखना, इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। देखिए ज्ञानाकार मतलब क्या होता है? ज्ञानाकार मतलब ज्ञान के स्वरूप वाला दिखाई पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति मुक्त है, जो व्यक्ति मुक्त है वो जानता है कि अगर, या जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है वो जानता है कि अगर मैं निष्काम कर्म करूंगा तो आत्मज्ञान होगा। तो कार्य है आत्मज्ञान और कारण है निष्काम कर्म योग। तो वो कार्य को कारण में देखता है, मतलब वो ये देखता है कि निष्काम कर्म से आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान क्या है? कार्य, और निष्काम कर्म क्या है? कारण।
तो कार्य को कारण में देख रहा है, निष्काम कर्म में आत्मज्ञान का फल देख रहा है। He sees the result in the cause, इंग्लिश में कहा जाए। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ो। और जो ज्ञान को कर्माकार देखता है, अर्थात कर्म का एक रूप देखता है, क्योंकि कर्म ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अकर्म में कर्म है, अर्थात कार्य में कारण अवस्थित है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान हो। आज प्रभु जी कहाँ फंसा दिया आपने। आज निर्जला एकादशी और ऐसे कुछ खाया पिया नहीं और कार्य कारण निहित है, ये क्या हो रहा है? कर्म 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 इंटरेस्टिंग है लेकिन आज का स्टोरी। ठीक है, देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्ञान देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कर्म को ज्ञानाकार देखता है, ये हो गया कर्म में अकर्म को देखता। अब हम लोग ठंडे दिमाग से ये समझेंगे कि अकर्म में कर्म कैसे दिखता है। ठीक, कर्म में अकर्म को देखना क्लियर हो चुका है एक पार्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अकर्म में कर्म को कैसे देखता है। यानी ज्ञान को कर्माकार दिखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कारण है, जो कारण है निष्काम कर्म, उसका एक फल ज्ञान है, तो क्लियर हो गया। ठीक, मतलब निष्काम कर्म का फल ज्ञान है, तो क्लियर होता है। अब ये देखिए, अब ये सोचिए, अब इसको थोड़ा सा उल्टा करिए। ज्ञान का कॉज है निष्काम कर्म। रिपीट कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि निष्काम कर्मयोग कारण है और कार्य है ज्ञान। अब इसको रिवर्स वे में देखिए, ज्ञान का कारण है निष्काम। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आपके घर में, सभी घर में टेबल तो होगी। क्यों खुश मत जी, आप तो टेबल लेके ही बैठे होंगे लाइब्रेरी में। टेबल सबके घर में होती। ठीक, अब देखिए देखिए, अब ये मुझे बताइए, टेबल में मुख्य तत्व क्या है? लकड़ी है। क्यों? वुड से बनी है ना टेबल। जो अगर वुड की टेबल है तो प्लास्टिक की वुड की है। ठीक है, अब जैसे लकड़ी की टेबल में मुख्य तत्व लकड़ी, और लकड़ी में मुख्य तत्व क्या है, ये कौन बताएगा? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन। लकड़ी की टेबल में लकड़ी मुख्य तत्व है, लेकिन लकड़ी में मुख्य तत्व क्या है? मतलब कठिन है कुछ। प्रभु जी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर में से कोई? हाँ देखिए, हाँ ये तो आपके बात बिल्कुल सही माता जी, किसने बनाया सब कुछ, लेकिन मुख्य क्या है? अर्थ, हरी अर्थ बोल, एलिमेंट। हरी बोल, यस माता जी है उसकी। उसकी क्वालिटी नहीं माता जी, तब तो पूछा था मैं। हरे कृष्ण। ठीक है, अर्थ अर्थ। ठीक है, लकड़ी में मुख्य क्वालिटी उसकी अर्थ अर्थ। क्योंकि देखिए, इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें आप देखते हैं, वो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर और 3 गुणों से मिलकर बने। उसमें जो मुख्य तत्व है वो अर्थ होता है। हमारी आंखें भी इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन मुख्य तत्व उसमें अर्थ है। और अगर आप सूर्य मंडल में जाएंगे, सूर्य लोक में जाएंगे, तो वहां फायर मुख्य तत्व है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस रहता है अलग अलग लोकों में। तो यहाँ पे पृथ्वी है मुख्य तत्व। ठीक, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे लकड़ी पृथ्वी पे है, ये बात सही है, ये पृथ्वी है, उसके ऊपर लकड़ी रखी गई है। ठीक, और अब मैं कहूं कि पृथ्वी भी लकड़ी में है, तो क्या ये गलत हो जाएगा? लकड़ी पृथ्वी पे है, बात तो क्लियर हो रही है ना भाई, जहाँ आप बैठे पृथ्वी पे बैठे हुए हैं। लकड़ी पृथ्वी पर है, मतलब टेबल पृथ्वी पर है। अब लकड़ी के अंदर भी पृथ्वी, ये बात क्लियर हो गई, ये बात सही है ना? बताइए माता जी, बात सही है ना आयुष माता जी? यस प्रभु जी, ओके, सही। यस प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो देखिए,
हम पृथ्वी पे लकड़ी देख पा रहे हैं कि भाई जो जो लकड़ी है, जो टेबल है, वो पृथ्वी पे रखी हुई है, पृथ्वी पे स्टैंड करती है, और लकड़ी के अंदर पृथ्वी है, ये बात हम जानते हैं। ठीक। आप समझिए, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान समझिएगा। जो व्यक्ति ज्ञान में कर्म को देख पा रहा है, कहने का अर्थ क्या है, ये ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? निष्काम कर्म से। तो उसको ये निष्काम कर्म दिख रहा है, मतलब ये देखना कि जो ज्ञान है वो निष्काम कर्म से आया है। मतलब भले ही लकड़ी पृथ्वी पर है, लेकिन लकड़ी के अंदर भी पृथ्वी है। बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा, अब इसका आंसर दीजिएगा मुझे। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के स्तर पर पहुंच गया, तो क्या उसके अंदर से निष्कामता खत्म हो जाएगी? ये आंसर कौन दे? अब क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो गया है, क्या उसके अंदर से निष्कामता खत्म हो जाएगी? क्या वो अब निष्काम नहीं रहेगा? नहीं प्रभु जी। रहेगा ना निष्काम? रहेगा। तो वैसे ही वही यस बात हो रही कि भले ही लकड़ी पृथ्वी में है, पृथ्वी के पे है, लेकिन पृथ्वी भी लकड़ी के अंदर है। भले निष्काम कर्मयोग से ज्ञान उत्पन्न हुआ, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान में है तो भी निष्काम है। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? जहां तक मैंने अंडरस्टैंड, निष्काम से आत्मज्ञान पे पहुंचा, लेकिन जब आत्मज्ञान में है तो भी तो निष्काम है। क्लियर हो गया? ठीक। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। अभी तक मैंने सिद्धांत समझा दिया। देखिए, जब हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो अभी तो हम आत्मज्ञान पे है नहीं। मान लीजिए भाई हम लोग भक्ति कार्य कर रहे हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध है नहीं अभी। ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मैं ये एक्टिविटी करता रहूंगा, तो फ्यूचर में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये बात क्लियर है? रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आत्मज्ञान मुझे नहीं प्राप्त हुआ, मेरा हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आत्मज्ञान पे नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर मैं ये करता रहूंगा तो फ्यूचर में मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। तो फ्यूचर में मैं आत्मज्ञान को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब कर्म में अकर्म को देख पा। ठीक। अब अकर्म में कर्म क्या देखने वाला है? जब मुझे आत्मज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, तो मैं ये जानता हूँ कि मैंने निष्काम कर्म से प्राप्त किया है। ये है अकर्म कर्म। चल आई रिपीट। जब मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैं आत्मज्ञान है, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा फ्यूचर में, तो मैं कर्म में अकर्म को देख रहा हूँ। ठीक। और जब मैं आत्मज्ञान पे पहुंच चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर अभी भी निष्कामता है, और मैं आत्मज्ञान प्राप्त किया हूँ निष्काम कर्म करके ही। ठीक। तो कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म को देखता है। ठीक। अब इसको समझिए सीड और मतलब पेड़ के और बीज से एग्जाम्पल। भाई आपने बीज डाला, ये हो गया आपका निष्काम कर्म। पेड़ आ गया। या जब आपने बीज डाला तो आपको पता था कि भैया अगर हम बीज डाले हैं तो पेड़ आएगा। तो जब आप बीज डाल रहे हैं, जब आपने बीज डाला तो आप पेड़ की धारणा कर रहे हैं। तो मतलब आप बीज डाल रहे हैं और पेड़ को भी देख रहे हैं, उसी बीज में पेड़ को देख रहे हैं। ये बात समझ में आती नहीं आती? जब आप बीज डालते हैं तो आप देखते हैं ना कि पेड़ होगा, तो बीज में पेड़ को देख रहे हैं, कर्म में अकर्म देख रहे हैं। जब पेड़ आ गया, तो पेड़ को देख रहे हैं, तो आपको पता है ना कि बीज डाला था तभी ये भी आया है। जब बीज है इसमें तभी तो पेड़ आया है। ये हो गया कर्म में कर्म को देख। जब बीज डाल रहे हैं तो पेड़ की धारणा कर रहे हैं, पेड़ आएगा, ये है कर्म
कर्म में अकर्म। और जब पेड़ आ गया तो आपको पता है कि बीज डाला था, ये हो गया अकर्म में कर्म। इससे सिंपल तुम्हें क्या समझा गया होगा? ये बात क्लियर हो गई? अब मैं पूछूं किसी से, क्या मतलब है कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर कर दे रहा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो आत्मज्ञान पे आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग है। जब वो आत्मज्ञान में आ गया तब वो अब भक्ति की क्रियाएं करेगा, वो अब भगवान की सेवा में लगेगा डायरेक्ट। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जब परम भूत प्रसन्न आत्मा न सुचती न कांक्षति सम सर्वेषु वेदे सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो ब्रह्म भूत अवस्था में पहुंच चुका है, जो आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच चुका है, वहां से रियल भक्ति स्टार्ट होती है। अभी तो हम लोग बस साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति आत्मज्ञान में होगा तो वो समझ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे, ये रियलाइज हो चुका हो। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि वो रिलेशन देख पा रहा होगा। जैसे मैं जानता हूँ कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ, कि मुझे अनुभूत है, मैं रियलाइज कर रहा हूँ। तो वैसे ही जब व्यक्ति निष्काम कर्म करते करते आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगा तो फिर वो भक्ति स्टार्ट करना शुरू करेगा। खाली नहीं बैठता है, लेकिन वो अब पूरी तरीके से निष्काम हो चुका है, तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा करता है। अब मैं पूछता हूँ, कर्म में अकर्म देखने का मतलब और अकर्म में कर्म देखने का मतलब क्या है? कौन बताएगा? प्रभु जी, जैसे अगर कोई निष्काम कर्म कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि उसका हृदय शुद्ध हो रहा है और वो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, तो ये कर्म में अकर्म देखने जैसा हुआ। और अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसको पता है कि ये संभव हुआ है निष्काम कार्य करके नहीं, तो वो अकर्म में कर्म को देख रहा है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यही मतलब। आत्मज्ञान का कारण ही निष्काम है। जी माता जी। ये हुआ अकर्म में, आत्मज्ञान का कारण ही निष्काम है, ये हुआ अकर्म में हाँ कर्म हाँ, को यस कैसे देख। यस माता जी, थैंक यू माता जी। यही है। ये श्लोक को समझने में मैंने बहुत समय लगा दिया था। जब मैं स्टार्टिंग किया था तो समझ में आता ही था कि क्या ये कर्म है, अकर्म, अकर्म में कर्म। आज समझ में आया है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आगे की टीका दूसरी मीटिंग में करता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों ने, मैं मीटिंग एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। देखिए, भगवान 18वें अध्याय में बोलेंगे, यज्ञ, यज्ञ, दान, तपस्या, इन तीन चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मान लीजिए आज निर्जल एकादशी या लोग दान देते हैं, तो जब व्यक्ति दान दे रहा है, और और व्यक्ति दान क्यों देता है? भाई उसको तो अच्छा, मतलब आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा मिलेगा, स्वर्ग वगैरह जाएगा, जो भी इत्यादि पैसा मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति दान ही दे रहा है और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए दान दे रहा है, तो उसमें तो उसका हृदय शुद्ध होगा और आत्मा की प्राप्ति करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी देखिए इसका प्रैक्टिकल समझिए। कर्म में अकर्म को देखिए, मतलब अगर जो भी मैं कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, चाहे वो नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी एक्टिविटी हो, अगर मैं कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के भाव से कर रहा हूँ या अपना हृदय शुद्ध करने के लिए कर रहा हूँ, अपने भोग की इच्छा के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो वो कर्म में अकर्म को देखिए। भगवान ये तो बता रहे हैं कि तुम कर्म करते रहो, कर्म करो अर्जुन, युद्ध करो, लेकिन अपने भोग की इच्छा से मत करो, मेरी संतुष्टि के लिए करो, और उससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। तो ये देखो, तुम कर्म में अकर्म को देखो, बाद में जो होने वाला। ठीक, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण।